अब उस फिक्र की बात करेंगे जिस पर अगर ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, क्योंकि अब ओमिक्रॉन के मामले 70 गुना तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट से यूरोप, अमेरिका में त्राहिमाम मच गया है। ब्रिटेन में एक दिन में 88,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं। सोचने वाली बात है, ये ब्रिटेन में सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव से ज्यादा है। ध्यान से देखें आप, ब्रिटेन में कोरोना के 88,376 नए केस, करीब 1700 मरीजों में मिला है ओमिक्रॉन। अमेरिका की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 1,46,000 केस सामने आए हैं। अमेरिका में 36 राज्यों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 21 दिन के अंदर दुनिया के 91 देशों में कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल चुका है। साउथ कोरिया जैसे देश में तो हालात यह हैं कि वहां अस्पताल के बेड्स फुल हो चुके हैं, आईसीयू तक में जगह नहीं बची है। लेकिन राहत की बात यह है कि ब्रिटेन में अभी तक ओमिक्रॉन से सिर्फ एक मौत कंफर्म हुई है। आज दूसरी बड़ी खबर पुर्तो रिको से आई है। यहां मिस वर्ल्ड का ग्रैंड फिनाले 3 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिस इंडिया वर्ल्ड मानसा वाराणसी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। और ये गौर करने वाली बात है, मानसा समेत 17 कंटेस्टेंट्स की कोरोना रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। फिलहाल इन सभी को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। यहां गौर करने वाली बात है, सभी को आइसोलेशन में भेज दिया गया है और जो कॉन्टेस्ट है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने कह दिया है कि फिलहाल भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट कम्युनिटी स्टेज में नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों में मिल रहा है जो विदेश से लौट रहे हैं। हालांकि जिस तरह चुनावी राज्यों में भीड़ जुट रही है, उससे कहीं ना कहीं ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये भीड़ ही कोरोना की तीसरी लहर लाएगी। यूपी से लेकर पंजाब तक, गोवा से लेकर उत्तराखंड तक चुनावी रैलियां हो रही हैं। नेताओं को सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन क्या ये डराने वाले संकेत हैं? क्या इन तस्वीरों को देखकर हमें सावधान हो जाना चाहिए? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में भी कोरोना के सबसे नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ओमिक्रॉन का वेरिएंट देश के 11 राज्यों में फैल चुका है। देश में अभी तक इस वेरिएंट के 100 से ज्यादा नए केस डिटेक्ट हुए हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस हैं। दिल्ली में भी 20 से ज्यादा मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। लोकनायक में 20 पेशेंट्स आ चुके हैं। उसमें काफ़ी सारे पेशेंट डिस्चार्ज हो गए, स्वस्थ होकर घर भी चले गए और अभी हमारे पास 10 नए पेशेंट आज रिपोर्ट हुए हैं। अगर इस वेरिएंट की बात करें तो पिछले वेरिएंट के मुकाबले इन मरीजों में क्या लक्षण दिखे जा रहे हैं? डेल्टा के मुकाबले कितना खतरनाक इस वेरिएंट को मानते हैं? यदि हम डेल्टा के मुकाबले में ओमिक्रॉन को कंपेयर करें तो ओमिक्रॉन में बहुत हल्के लक्षण हैं, बहुत कम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, खांसी नहीं होती इन मरीजों में, सांस की तकलीफ नहीं होती और ऑक्सीजन देने की आवश्यकता भी नहीं। हमने पहले देखा है कि पिछली बार जब सेकेंड वेव था तो ऑक्सीजन का जो लेवल था एकदम से नीचे ड्रॉप होता था और हमें आईसीयू में रखना पड़ता था, ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की आवश्यकता होती थी। तो ये जो पेशेंट है बिल्कुल स्वस्थ हैं। इनको या तो हल्का बदन में दर्द या उनको हल्का बुखार या थोड़ा सा गले में तकलीफ, यही लक्षण है। अब कोरोना का चुनावी रैलियों से क्या कनेक्शन है, इसे समझते हैं। आपको याद होगा, देश में इसी साल की शुरुआत में 5 राज्यों के चुनाव हुए थे। नेताओं की रैली में खूब भीड़ आती थी और फिर अचानक कोरोना विस्फोट हुआ। इसे ऐसे समझिए कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए चुनाव की तारीख घोषित होते वक्त यानी 2 फरवरी को कोरोना के मामले देश में 11,039 थे, जबकि नतीजों के बाद यानी 6 मई को यह आंकड़ा 4,14,000 पहुंच गया। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 2 फरवरी को वहां कोरोना के 200 केस थे, लेकिन मतदान के आखिरी चरण तक ये फिगर 17,000 को पार कर गई। हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा कहता है कि पहले फेज यानी 27 मार्च को यह आंकड़ा 516 था। 1 अप्रैल को दूसरे फेज के चुनाव में यह आंकड़ा 982 हो गया। तीसरे चरण यानी 6 अप्रैल को 2058 नए केस मिले। बंगाल में 10 अप्रैल को चौथे चरण के चुनाव में 4,043 कोरोना मरीज मिले। 17 अप्रैल को 5वें चरण के मतदान में 4,817 केस। इसी तरह 22 अप्रैल को 6वें चरण में 8,426 केस। 26 अप्रैल को 7वें चरण में 12,876 केस और 29 अप्रैल को 8वें चरण में 17,403 कोरोना के नए मामले सामने आए। ओमिक्रॉन का जो संभावना होने के कारण हमने पिछले महीने से ही उसको 1.5 लाख से लेके 1,75 तक हमने प्रतिदिन टेस्टिंग करना शुरू कर दिया है। हर रोज 1.5 लाख लगभग टेस्ट हो रहे हैं पूरे यूपी में? हाँ, पूरी यूपी में। और ये रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट्स और फोकस टेस्टिंग, जैसे कहीं बाजार में या मंडी में या कहीं भी हम लोग एट
रैंडम हम लोग का सैंपल ले रहे हैं। दूसरी बात, हम 4 जनपदों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जहाँ से इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, अंतर्राष्ट्रीय यात्री और जो लोकल ट्रैवलर्स आते हैं। एक तो गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। इसी तरह यूपी के पंचायत चुनाव में भी कोरोना का ग्राफ काफी बढ़ा था। पंचायत चुनाव की वोटिंग 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को हुई। काउंटिंग 2 मई को शुरू हुई, जो 3 दिनों तक चली। वोटिंग होने से लेकर काउंटिंग तक पोलिंग और काउंटिंग बूथ पर बड़ी तादाद में भीड़ नजर आई। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे यूपी में कोरोना के केस कई गुना बढ़ गए। आंकड़ों के मुताबिक 30 जनवरी 2020 से 4 अप्रैल 2021 तक, यानी 15 महीने के बीच यूपी में कुल 6,30,000 कोविड केस दर्ज किए गए, जबकि 4 अप्रैल 2021 से लेकर 4 मई 2021 के बीच, यानी 30 दिन के भीतर ही 8 लाख नए कोरोना मामले सामने आए। इसलिए तमाम डॉक्टर्स और हेल्थ ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि भले ही कोरोना का नाम कई बार सुन चुके हों, कोरोना फैटिग हो चुके हों, लेकिन अभी भी वैक्सीन के साथ सावधानी ही बचाव है। कोशिश करिए कि भीड़ से जितना हो दूरी बनाए रखिए। अब सभी से एक छोटा सा सवाल है, पहली वेव या दूसरी वेव के पहले किसी भी ऑफिशियल ने कहा था ये खतरनाक वेव आने वाली है? किसी भी ऑफिशियल ने ये कहा था कि ये कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है? हर कोई अंडर प्ले कर रहा था जिससे लोगों में पैनिक ना पहुंचे, लेकिन उनका अपना काम चलता रहे। सोचिए, समझिए, ध्यान दीजिए और खुद एहतियात बरतिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।